प्रिय परिवार, प्रभु यीशु के पवित्र और महिमित चरणों में आपका स्वागत है। आज के दिन प्रभु यीशु मसीह आप पर बड़ी आशीष और बड़ा अनुग्रह भेजेंगे, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़रूर शेयर करें। प्रभु यीशु के इस पूरे सुसमाचार को आज आपको सुनना है और अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपना है। जब आप प्रभु के हाथ में खुद को सौंपेंगे इस वचन के द्वारा, तो परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, उठाएगा ऊपर, है ना। हालात बदलेगा। हालात कैसे हो सकते हैं आपके? पवित्र आत्मा मुझे दिखाता है कुछ लोग कर्जों से परेशान हैं, कुछ लोग बीमारियों से परेशान हैं, कुछ लोग एक दूसरे की बुरी आदतों से परेशान हैं। लेकिन आज जब इस प्रार्थना को आप सुनेंगे, परमेश्वर आपके हालात को बदलेगा। मेरे साथ पढ़े आप भजन संहिता 104 और उसका 1 से लेकर उसका 4 वचन। लिखा है, हे मेरे मन, तू यहोवा महाप्रतापी परमेश्वर को धन्य कह। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अत्यंत महान है। तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है। तू उजियाले को चादर के समान ओढ़े रहता है और आकाश को तंबू के समान ताने रहता है। तू अपनी अटारियों की कड़ियाँ जल में धरता है और मेघों को अपना रथ बनाता है और पवन के पंखों पर चलता है। तू पवन को अपने दूत और धधकती आग को अपने सेवक बनाता है। आइए अपने हाथ उठाएं और परमेश्वर को दिल से पुकारें। प्रभु आपको एक नई आशीष में उभारेगा। महान सच्चे प्रभु, इस सेशन को हम आपके चरणों पर रखते हैं। जितने लोग इस चैनल पर जुड़े हैं, जहाँ जहाँ से प्रभु वीडियो भेजते हैं, शेयर करते हैं, प्रभु दान भेजते हैं, उन सब पर हम आपका हाथ रखते हैं। एक एक की जीवन की, एक एक की लाइफ की, एक एक के घर की, प्रभु एक एक के पढ़ाई की, जॉब की व्यवस्था कीजिए प्रभु। और जो जिस पाप में है प्रभु वो छुड़ाया जाए, जो जिस अंधकार में फंसा है उससे वो छुड़ाया जाए। और यीशु मसीह के दूत जाएं, उन लोगों को छुड़ाएं जो शराब में हैं, जो बुरी आदतों में है प्रभु, जिनके घरों में कलेश है, लड़ाई है, झगड़े हैं। पवित्र आत्मा उन सब को छुड़ाए। हम यीशु मसीह का हाथ रख देते हैं। पवित्र आत्मा आप हाथ रखो। आपका आगमन चाहते हैं, आपका वेलकम चाहते हैं प्रभु, आपके लहू में ढांप देते हैं। सब अपने हाथ उठाकर कहें, पिता का धन्यवाद हो। अपने हाथ उठाकर कहें, पिता का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह नासरी का धन्यवाद हो। आकाश, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा बनाने वाले तेरा धन्यवाद हो। मेरे पाप, मेरे अपराध क्षमा करने वाले तेरा धन्यवाद हो। और अपने दिल पर हाथ रख कर कहें, प्रभु मेरे दिल में आ, हालेलुया। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, हालेलुया। पवित्र आत्मा मेरे घर में आ, प्रभु यीशु मेरे जीवन में आ। बीमार लोग कहें, प्रभु मेरे देह में आ। पवित्र आत्मा मेरे टूटे पैरों में आ। पवित्र आत्मा मेरी अंधी आँखों में आ। पवित्र आत्मा मेरी टूटी कमर में आ। जिसको जहाँ रोग है वो प्रभु यीशु को वहाँ इनवाइट करें। ओ सब बोले, पवित्र आत्मा मुझ में आ, प्रभु यीशु मुझ में आ, सेनाओं के यहोवा मुझ में आ, मेरे परमेश्वर मुझ में आ। मैं खुद को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मेरी दशा बदल दे प्रभु, मेरी दिशा बदल दे प्रभु। जो मैं पाप में पड़ा हूँ, जो मैं अंधकार में पड़ा हूँ, जो मैं दुष्कर्म में पड़ा हूँ, जो मैं निंदा में पड़ा हूँ, जो मैं जादू टोनों में फंसा हूँ, मुझे इससे बाहर कर प्रभु। जिन दर्दों में मैं फंसा हूँ मुझसे बाहर कर। अपने हाथ उठाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु आज के दिन मेरे हालात बदल, मेरे परिवार के मन को ठीक कर, दिशा को बदल दे। जो नरक की ओर हम जा रहे हैं हमें स्वर्ग की ओर ले चल। जो हम गरीबी, कमी घटी की ओर जा रहे हैं
हमें आनंद और शांति की ओर ले चल। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करता हूँ। ऐसे पवित्र आत्मा मुझे एक बहन को दिखाती है जिसको बार बार बच्चा ठहरने की जगह कुछ गड़बड़ होकर बहुत दुख हो रहा है। आज पवित्र आत्मा आपकी ब्लेसिंग खोल रहा है। आज पवित्र आत्मा आपकी ब्लेसिंग खोल रहा है। ऐसे पवित्र आत्मा एक फैमिली को ब्लेस कर रहा है जो बहुत बातें करने से आपका कुछ कई तरह के नुकसान हो गए हैं और अब आप सोच रहे हैं इन नुकसानों से कैसे बाहर आए। आज प्रभु आपसे प्यार करता है। आज दिल से प्रभु को पुकारें। अगले 5 डेज़ में आप इन सब से बाहर निकले हुए आएंगे। आप इन सब से बाहर आएंगे। पवित्र आत्मा ऐसे एक फैमिली को दिखाता है। आप फैमिली में 4 मेंबर हैं। आप में से 2 को बहुत टेंशन रहती है। आप वचन पढ़ना शुरू करें, कुछ भी काम हो आपको बहुत बर्डन रहता है और आप में से हाथ कांपते रहते हैं और आपके बच्चे आउट ऑफ फॉर्म हैं, आप बहुत डरे हुए हैं। आप उनको भी वचन भेजिए। आज से आपकी ज़िंदगी बेस्ट परफेक्ट होती जाएगी। होली स्पिरिट आप उतर आइए लोगों में। होली स्पिरिट आप उतर आइए, उतर आइए, उतर आइए। एक सिस्टर है जो बहुत आपके 2, एक बेटा एक बेटी है। आपके पति के पास पवित्र आत्मा कहते कोई परफेक्ट काम नहीं। आप दोनों का वेट बहुत बढ़ा हुआ है और आपको बार बार आपके दिल में दर्द, बॉडी में दर्द, कहीं ना कहीं ऐसे दर्द भरा रहता है। आज आप अपने सर पर हाथ रखें। होली स्पिरिट आप छुए मेरे सुनने वालों को। मीठी नींद की आशीष आए, मीठी इनकम की आशीष आए, वचन पढ़ने की आशीष आए, प्रभु यीशु मसीह नासरी के गीत गाने की आशीष आए। हर खड्डे से बाहर करो। पवित्र आत्मा भलाई भेजो। हे भले परमेश्वर, इस चैनल पर जुड़े हर परिवार को जो मुझे सुन रहा है, वीडियो शेयर करता है, ओ प्रभु चैनल को सब्सक्राइब किया है, ओ प्रभु कंट्रीब्यूशन करता है, ओ प्रभु तेरे नाम से हर दुष्टात्मा का काम हटाया जाए। आप सब अपने हाथ उठा कर कहें, मेरे परमेश्वर, मेरी चट्टान, मेरे अधर्मों को क्षमा कीजिए, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मेरे विश्वास को बढ़ाइए, मेरे विश्वास को बढ़ाइए, मुझे मसीह के वचनों में बढ़ाइए, मुझे मसीह के कामों में बढ़ाइए, मुझे ग्रहण कीजिए। एक सिस्टर है जिसको पवित्र आत्मा से दिखाता है, बहुत डर लग रहा है रात को दिन को। आप एक जगह 3रे माले पर काम करते हैं, आपको बार बार ड्रीम्स दिखता है कि आप वहाँ से गिर जाएंगे। एक दुष्टात्मा आपके पीछे लगी है जो आज हट रही है। इन द नेम ऑफ जीसस आउट हो जाए, इन द नेम ऑफ जीसस आउट हो जाए, इन द नेम ऑफ जीसस आउट हो जाए, इन द नेम ऑफ जीसस आउट हो जाए। ऐसे एक भाई है जिसके पैर बिल्कुल बहुत दर्दमय रहते हैं और आप कन्फ्यूज़न में हैं, क्या करूं, कहाँ जाऊं। और आज पवित्र आत्मा आपसे कहता है मेरा वचन पढ़ और प्रभु यीशु में जुड़ जा और आशीष, शांति, भलाई, उन्नति प्राप्त होगी। इन द नेम ऑफ जीसस खुदा के हाथों में सौंपते हैं। आमीन। सब कमेंट बॉक्स में लिखे आमीन। सब कमेंट बॉक्स में लिखे आमीन। पिता, जितने आमीन लिख रहे हैं उन्हें 3 तरह की बड़ी ब्लेसिंग आए। नंबर 1, पैसे की बेस्ट ब्लेसिंग आए। नंबर 2, हर तरह की चंगाई आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनका रिलेशंस, फैमिलीज बेटर होती चली जाए और ये स्वर्ग के राज्य को पकड़े। इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन। आज हम वचन पर मनन करेंगे और प्रभु यीशु की ओर से बड़ी बड़ी विक्टोरी पाएंगे। आमीन। आपके घर में, परिवार में, जो जहाँ है आप उसको वीडियो शेयर करें और कहें प्रभु तुझसे बात करना चाहता है, प्रभु तेरे जीवन में काम करना चाहता है। भजनकार कहता है भजन 100 में, हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं।
उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो, उसके नाम का धन्यवाद कहो, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आमीन। देखिए भजन 100 में भजन संहिता 100 और उसके 4 वचन में पवित्र आत्मा एक खास बात को प्रकट करता है आज आप पर, हम पर, कि उसके फाटकों में धन्यवाद करो। क्या करो? उसके फाटकों में धन्यवाद करो। उसके फाटकों में धन्यवाद करो। आप जैसे भी धन्यवाद कर सकते हैं, आप परमेश्वर का धन्यवाद करो। मैं अक्सर बताता हूँ, अपने घर में एक मैट बिछाए कोने में और उस पर बैठकर बहुत धन्यवाद करो, प्रभु का धन्यवाद करो। वो कहता है उसके फाटकों में, है ना, क्या करो? धन्यवाद करो और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो, है ना। इसके 3 पार्ट है। नंबर 1, उसके आंगनों में स्तुति करो और तभी स्वर्ग में प्रवेश होगा। फिर उसका धन्यवाद करो और उसके नाम का भी धन्यवाद करो, हैं। प्रभु यीशु के नाम का धन्यवाद करो, हैं। परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करो। 3 वचन कहता है, निश्चय जानो यहोवा ही परमेश्वर है, उसने हमको बनाया है। ये बहुत सीक्रेट बात है कि परमेश्वर ने हमको बनाया है, हैं। बाइबल कहती है 4 अध्याय 18-19 वचन, मत्ती रचित सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को बुलाया और कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मछुए बनाऊंगा, मनुष्यों को पकड़ने वाले, हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि निश्चय जानो कि परमेश्वर ने हमको बनाया है। आज बहुत लोग बेचारे पाप में डूब गए हैं। आज बहुत लोग बीमारी में हैं, उजड़ गए हैं, डूब रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, जिनके पास कोई भी समाधान नहीं, कोई भी साधन नहीं। कितनी बहनें हैं बेचारी, कितने भाई हैं बेचारे जो अपने आप में ही टूट चुके हैं। नौकरी समय पर नहीं लगी, इनकम का सही साधन नहीं है। कितनी बहनों का झूठ बोलकर विवाह कर दिया जाता है। लड़का बेस्ट कमाता है, कोई शराब नहीं, कोई ऐब नहीं, लेकिन बाद में क्या निकलता है? उसके अंदर तो सारे ऐब भरे हुए हैं, सारी बुरी लतें भरी हुई हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें प्रभु के पास लौटना है ताकि वो हमें बढ़िया बनाए, है ना, हमें बेस्ट बनाए, हैं। हमारे घर को बेस्ट बनाए, हमारी सोच को बेस्ट बनाए, हमारे परिवार को बेस्ट बनाए। वो बना सकता है तब जब हम निश्चय करके जानेंगे कि प्रभु तू बनाने वाला परमेश्वर है। प्रभु तू हमें फिर से नया करने वाला प्रभु है। प्रभु तू हमें बेस्ट देने वाला प्रभु है, हैं। परमेश्वर का वचन बताता है, उत्पत्ति रचित सुसमाचार 1 अध्याय 14 वचन, पहले 9 पढ़े मेरे साथ, 1 अध्याय 9 वचन। परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। कितनी बड़ी बात है। परमेश्वर ने कहा, जो जल इधर उधर खिंडा पड़ा है, बिखरा पड़ा है, ये सब क्या हो जाओ? एक जगह इकट्ठा हो जाओ, हैं। और वैसा ही हो गया। और कहा, प्रभु ने सूखी भूमि दिखाई दो, और क्या हुआ? वैसा ही हो गया। आज अपने हाथ उठाकर 3 बार बोलो, प्रभु मेरे जीवन पर अपना नियंत्रण ले। पवित्र आत्मा मुझे लालच से, क्रोध से, गुस्से से, आलसपन से, निंदा से, चिढ़ से, जिद्दीपन से अलग कर और मुझे अपने हाथों में ले। मेरे पिता मुझे अपने हाथों में ले। मेरे प्रभु मुझे अपने हाथों में ले। मेरे प्रभु मेरे परिवार को अपने हाथों में ले। यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन। वचन बताता है कि प्रभु ने पानी को कहा, एक जगह इकट्ठा हो जाओ, और वो क्या हो गया? इकट्ठा हो गया। और देखिए मेरे साथ आप पढ़े भजन उत्पत्ति 1 अध्याय 10 वचन, परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जल इकट्ठा हुआ, उसको उसने समुद्र कहा, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। मैं आपको सच बात बताता हूँ, जब आप यीशु मसीह से कहते हैं, प्रभु मैं आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूँ, तो प्रभु ना तो आपकी हाइट देखता है, ना आपका रंग देखता है, ना आपकी फाइनेंस कंडीशन देखता है,
ना आप ये देखते आप कहाँ जन्मे हैं, वो आपकी पुकार को सुन लेता है, वो आपकी आवाज़ को सुन लेता है। और यूहन्ना 1:12 कहता है, जब आप कहते हैं हे प्रभु यीशु मुझ पर दया कर, मैं आपको अपना उद्धार करता स्वीकार करता हूँ, वो तुरंत कहता है तू आज से मेरा बेटा है, तू आज से मेरी बेटी है। हैं कई लोगों के आंखें खराब हैं, पैर खराब हैं, आवाज़ भी नहीं मुंह से निकलती, वो एक ही बार कहते हैं प्रभु यीशु मुझ पर दया कर, और वो क्या करता है, तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है, तुरंत कहता है अब तू अच्छा है, तूने पापों की क्षमा मांग ले, अब तू मेरा बेटा और मेरी बेटी है, मेरे पीछे आ, मैं तेरे जीवन में हरियाली ले आऊँगा, मैं तेरे जीवन में आशीष ले आऊँगा। परमेश्वर का वचन कहता है मरकुस 10 अध्याय के एक अंधा व्यक्ति भीख मांग रहा था, और उसका एक ही काम था, बस भीख मांगे, और उसके पास दूसरा कोई काम भी नहीं था बेचारे के। हैं वो क्या सुनता है, यीशु मसीह नासरी जा रहा है, और वो चिल्लाने लगता है, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे प्रभु यीशु मसीह मुझ पर दया कर, हे राजाओं के राजा मुझ पर दया कर, हे प्रभु यीशु मुझ पर दया कर। प्रभु ने कहा मेरे पास आ जा, और कहा मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने कहा प्रभु मैं देखना चाहता हूं। यीशु ने कहा 1 2 3 देखना शुरू कर, और उसकी आंखें तुरंत खुल गई और वो देखने लगा। कितनी बड़ी बात है। मैं एक जगह सेवा में गया, प्रार्थना करने गया, मैंने वचन सुना, लोगों की गवाही सुनी, तो एक आदमी ने मुझे बताया कि आप मुझे पहचानते? मैंने कहा नहीं भाई, कि मैं लगभग 2 ईयर पहले आप यहाँ मीटिंग कर रहे थे, मैं आया था, और मेरी पत्नी को लहू बहता था, और मैं बहुत सारे पापों में था, कई सारी लड़कियों के चक्कर में था, और मैं चोरी में था, और मुझ पर मुकदमा था, लेकिन आप प्रचार कर रहे थे जो कोई आज यीशु मसीह को ग्रहण करेगा वो परमेश्वर का पुत्र हो जाएगा, यीशु मसीह उस पर दया करेगा। और मैंने उस दिन हाथ उठाकर कहा प्रभु यीशु मुझ पर दया कर, आज से आप मेरा उद्धार करता है। और मैं अपने घर सोचता हुआ आ रहा था, मेरा बेटा भी बीमार है, मेरी पत्नी भी बीमार है, मेरे पास कोई नौकरी भी नहीं है, मैं व्यभिचार में फंसा हुआ हूँ, मैं निंदा करता हूँ, मैं चोरी करता हूँ, मैं पैसे के लिए बार बार हेरा फेरी करता हूँ, मैं परमेश्वर का कैसे पुत्र हो सकता हूँ। और मैंने प्रार्थना तो कर लिया कि धीरे धीरे जैसे जब दिन बीते तो प्रभु यीशु ने मुझ पर कंट्रोल कर लिया, और मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सब हेरा फेरी, सब झूठ बोलना, सब कुछ त्याग दिया। और मैंने देखा कि प्रभु ने मेरी पत्नी को उस बीमारी से आज़ाद कर दिया, और मैंने देखा मेरा बेटा ठीक हो गया, मेरी बेटी अगली क्लास में चली गई, मेरा काम लग गया। और आज मैं वचनों को पढ़ता हूँ तो लगता है यीशु मसीह मुझसे बात करता, और वो बहुत हैप्पी था। आज प्रभु आपके जीवन में भी वही काम करना चाहता है। आज प्रभु आपके घर में भी वही काम करने वाला प्रभु है, कर सकता है। आपको पता है शैतान की क्या योजना होती है। आज वो बेटी पर कंट्रोल रखता है, बेटों पर कंट्रोल रखता है, फाइनेंस पर हथियार चलाता है, और लड़ाई करके रखता है, लोगों को लूटता है, पीटता है, काटता है। लेकिन आज आप जो वचन सुन रहे हैं उसका कोई अधिकार आप पर नहीं रहेगा, उसका कोई अधिकार आपके घर पर नहीं रहेगा, उसका कोई अधिकार आपके परिवार पर नहीं रहेगा। उत्पत्ति 2 अध्याय 7 8 और 9 वचन देखो क्या कहता है। लिखा है यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। आज प्रभु आपका जो मरीज हॉस्पिटल में है, अगर कोई जेल में है, तो आज अपने हाथ उठाकर कहो प्रभु इसमें जीवन का श्वास फूंक दे। मेरे साथ हाथ उठा करके प्रभु मेरे घर में जीवन का श्वास फूंक दे, मेरे मरीजों में प्रभु जीवन का श्वास फूंक दे, मेरे प्रभु जो कैद में हैं उनमें जीवन का श्वास फूंक दे। इन द नेम ऑफ जीसस आउट हो जाए रुकावटें, इन द नेम ऑफ जीसस समस्याएं आउट हो जाए, पवित्र आत्मा से भर जाए, स्वर्गीय दर्शनों से भर जाए, यीशु मसीह की महान उपस्थिति से भर जाए, चंगाई और भलाई से भर जाए, जीवन से भर जाए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और महिमित नाम में मैं दुआ मांगता हूँ, आमीन। सब लिखें
आमीन। कमेंट बॉक्स में लिखे आमीन। हम विश्वास करते हैं, हम रिसीव करते हैं। लिखा है उत्पत्ति 2 अध्याय और उसके 8 वचन में, यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहाँ आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को, भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहाँ से आगे बहकर 4 नदियों में बट गई। आज आप भी यीशु मसीह को जब ग्रहण कर रहे हैं तो देखना आपका परिवार भी, आपका वंश भी ऐसे ही बढ़ता जाएगा। जिनको बच्चे नहीं वो कहे मेरा वंश बढ़ेगा, जिनको बेबी नहीं वो कहे मेरा वंश बढ़ेगा। वो शैतान को सुनाए कि मेरा वंश बढ़ेगा, वो दुष्टात्मा को सुनाए कि मेरा वंश बढ़ेगा, वो उस श्राप को सुनाए कि मेरा वंश बढ़ेगा। आप ज़रूर, जिनको बच्चे नहीं वो 3 डेज़ के या 7 डेज़ के उपवास इस महीने में ज़रूर रखें। आमीन। या तो 3 डेज़ के 2 बार उपवास रखें, या 7 डेज़ के 1 बार उपवास रखें, या 11 दिन के 1 बार उपवास रखें। विश्वास से रखें, ये पवित्र आत्मा के शब्द हैं, आपको बच्चा होगा ही होगा। ये प्रभु यीशु है जो आपके ही द्वारा आपकी शर्मिंदगी दूर करेगा। आमीन। उसका वचन कहता है, मैं तेरे शत्रुओं के सामने तेरे लिए मेज बिछाऊंगा। हालेलुया। देखिए, आप मेरे साथ पढ़े हैं उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय और उसका 1 से लेकर 7 वचन। बहुत ध्यान से सुनना। परमेश्वर काम करेगा, लेकिन शैतान भी आशीष चुराने के लिए खड़ा है। यहोवा परमेश्वर ने जितने जंगली पशु बनाए थे उन सब में सर्प धुर था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है, न तो तुम उसको खाना और न ही उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा है और देखने में मनभाव है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़ कर खाया और अपने पति को भी दिया, और जो उसके साथ था उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। इसीलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिया। लिसन केयरफुली। परमेश्वर का वचन कहता है, राजाओं का राजा कहता है, प्रभुओं का प्रभु कहता है, महाप्रतापी ईश्वर कहता है कि आपको उस व्यक्ति के साथ रहना है जो आपको सही सलाह देता है। आपको उस फैमिली के साथ रहना है जो आपको बिल्कुल करेक्ट वचन में रखता है। जो निगेटिव करता है, निगेटिव चीज़ों की ओर ले जाता है, उससे आपको अपने आप को अलग करना होगा। अगर ये स्त्री उस दिन उस सर्प से बात ना करती तो ये बहुत बड़ी मुसीबत जो उसने ले ली थी मौल उससे बच जाती। लेकिन ये अगेन एंड अगेन उसी से बात करती रही। हालेलुया। लेकिन हव्वा उससे बात करती रही और उसने खुद को इतनी बड़ी समस्या में डाल दिया
कि आने वाली पीढ़ियां भी दुख में चली गई। आज अब अपने हाथ उठाएं, प्रभु पर बिलीव करें। आइए प्रार्थना करते हैं। खुदाबंद खुदा, तेरे नाम से हर सुनने वाले पर आशीष आए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से फादर, सच में बहुत लोग दुखों में हैं, बीमारियों में हैं, जेल खानों में हैं, बुरी लतों में हैं। जितने इस चैनल पर ज्वाइन है, हमारी प्रार्थना है आज तेरे एंजल, प्रभु तेरी दया, प्रभु तेरा प्रेम, प्रभु तेरे क्रूस का बलिदान हर परिवार को शांति, उन्नति, चंगाई, भलाई और वचन की आशीष दे। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हर कैद तोड़ दी जाए। काम पर, बिजनेस पर, नौकरी पर जो शैतान की कैद है, गर्भ पर, बच्चों पर जो शैतान की कैद है, शादी विवाह पर जो शैतान की कैद है, घर नहीं बनने देता शैतान, वो सारी कैद आज टूट जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। सब बोले आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली। ये मिनिस्ट्री का QR कोड है, आप सेवा में ज़रूर साझेदारी करें। परमेश्वर इस कैबज में आपको 100 गुना देगा। और फिर से है, अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, अपनी गवाही ज़रूर भेजें। आमीन। गॉड ब्लेस यू।